यार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन को आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके। और अगर चैनल पर पहली बार है तो आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप व्हाट्सअप नंबर आप मेरा देख रहे हैं तो व्हाट्सअप पर नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप पर जुड़ जाइए। आपको पीडीएफ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पर्सनली मिलती रहेगी। तो उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और रीजनिंग के बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला ही प्रश्न आपके सामने है। जिस तरीके से औषधि की बात करें, औषधि जो है वो रोगी से संबंधित है, उसी तरीके से अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जो है तो वो किससे संबंधित होगी बताइएगा। अध्यापक होगा, विद्यालय होगा, छात्र होगा या फिर ट्यूशन होगा। तो चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं सभी लोग जल्दी से एक बार लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लिएगा। चैट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, टेलीग्राम से जुड़ जाए। साथ ही साथ आप यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो जो औषधि होती है ना, औषधि क्या करती है तो ये रोगी का इलाज करती है। उसी तरीके से अगर हम लोग शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा किसके उपचार का काम करेगी, तो आंसर कर दोगे छात्र के। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों से संख्या को चुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताएंगे क्या हो जाएगा, अगला पद कौन सा होगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करते चलेंगे क्या होगा। तो रीजनिंग के बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लास्ट तक आप लोग देखते रहिएगा। और ठीक है, इससे पहले के सेशंस को आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ पर आप जा करके पिछली क्लासेस को भी देख सकते हैं। और एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। यहाँ पर हम लोग बात कर ले क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे। तो आपको लैंप दिया है, ठीक है, लैंप दिया है। और लैंप को हम लोग लिख कैसे रहे हैं, तो लैंप की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो इसको हम लोग लिख रहे हैं आई एक्स जे और एम लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एल में से हमने क्या कर दिया, एल में से हमने -3 कर दिया तो क्या हो गया, तो आपका आई आ गया, ठीक है। क्या आ गया, आई आ गया। वही चीज हमने यहाँ पर क्या किया, हमने ए के संदर्भ में किया, ए में से हमने -3 कर दिया तो एक्स आ गया। एम में से हमने -3 कर दिया तो क्या हो गया, जे आ गया। पी में हमने -3 कर दिया तो क्या हो गया, एम आ गया। मतलब सब में हमने क्या किया, -3 किया। तो इसी तरीके से अगर हम लोग एफ आई एस एच की बात कर लेंगे, यहाँ पर भी आप सब में से क्या कर दोगे, -3 कर दोगे। तो एफ में से अगर हम लोग -3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो सी आ जाएगा। तो सी तो सारे विकल्पों में आपको दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग आई की बात कर ले, आई में से -3 करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका एफ आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। इसी तरीके से एस में से आप -3 करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका पी आ जाएगा, ठीक है। सी एफ पी कहीं दिख रहा है क्या, एक ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन संख्या सी में दिख रहा है, ठीक है। एच में से आप -3 करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका ई आ जाएगा, ठीक है। तो सब में से हमको क्या करना था, सब में से हमको -3 करना था, ठीक है। तो -3 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सी एफ पी ई। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनिएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 13:20 दे रहा है। उसी तरीके से अगर हम लोग 17 की बात करेंगे तो 17 क्या होगा, अगली संख्या क्या होगी, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। रीजनिंग के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्नों के लिए बिल्कुल एकदम तैयार रहे। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे, देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 13 × 6 कर दिए तो क्या हो गया, तो आपका आ गया 26 आ गया। और 26 में से माइनस हमने 6 कर दिया तो क्या हो गया, 30 आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको 17 के संदर्भ में करना है। तो जरा जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। तो 17 गुणे हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 17 गुणे 2 कर दिया तो हमने 34 हो गया। और 34 में से -6 हमने कर दिया तो क्या हो गया, तो 34 में से हमने -6 कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो 28 आ जाएगा।
तो आंसर क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या आ जाएगा 28 आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या फिर अक्षर का चुनाव कीजिए। तो विषम क्या है, इनमें से 4 विकल्प दिए गए, जो विषम है उसी का चुनाव करना है। प्रतिद्वंदी, विरोधी, शत्रु, मित्र। तो क्या हो जाएगा बताइएगा, तो हम लोग बात करेंगे। तो प्रतिद्वंदी, विरोधी, शत्रु, मित्र क्या आ जाएगा, तो क्या आपको विषम है तो प्रतिद्वंदी की बात करें, विरोधी की बात करें, शत्रु की बात करें, तो ये सब तो एक ही जैसे हो गए। मित्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो डी आंसर कर देंगे, मित्र अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी बताएगा। तो यहाँ पर आपको, ठीक है, एक सीरीज दी गई है और सीरीज में आपसे पूछ रहा है कि अगली संख्या क्या होगी। चलिए जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, तब तक मैं इस सीरीज को लिख लेता हूँ। ठीक है, 1 है, 0 है, फिर 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 3 है, फिर 8 है, फिर 4 है, फिर 15 है, और इसके बाद 5 है, और इसके बाद आपसे अगली संख्या पूछ रही है। बताइएगा क्या हो जाएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सभी मेरे भैया लोग बताइएगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो, एक में हमने क्या कर दिया, +1 कर दिया तो क्या हो गया, तो एक में हमने +1 कर दिया तो 2 हो गया। ठीक है, 2 में हमने +1 कर दिया तो क्या हो गया, तो 2 में +1 कर दिया 3 हो गया। 3 में प्लस हमने 1 कर दिया तो क्या हो गया, तो 4 हो गया। ठीक है, क्या कर दिया, 4 हो गया। 4 में हमने +1 कर दिया तो क्या हो गया, तो आपका 5 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 5 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम लोग 0 में हमने 3 को ऐड किया तो क्या हुआ, 3 आया। फिर 3 में हमने क्या किया, तो 3 में अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो 3 में हमने क्या किया, तो 3 में हमने 5 को ऐड किया। ठीक है, 3 में हमने जो है 5 ऐड किया तो क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 3 हुआ, 5 हुआ, 5 के बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, 8। तो 8 में हमने क्या किया, 8 में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमने कितना, 7 ऐड किया तो क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो 3, 5, 7, और अब इसके बाद कितना ऐड करना होगा, तो इसके बाद हमको 9 ऐड करना होगा। कितना ऐड करना होगा, हमने पहले 3 ऐड किया, फिर 5 किया, फिर 7 किया, अब कितना ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे। 15 में 9 ऐड करोगे क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, 24 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन संख्या ए में दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगले अगले में बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी बताएगा। तो नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी, इसको जरा जल्दी से बताएंगे सभी मेरे भाई बहन। तो दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। चलो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे कर रहा है, इसको अगर हम लोग बात करें तो क्या हो रहा है, तो 2 गुणे 3 धन क्या कर देंगे, 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका 7 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, तो 7 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग 4 की बात कर ले, तो 4 को हमने क्या किया, तो 4 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 गुणे 5 कर दिया, प्लस क्या कर दिया, 1 कर दिया, तो क्या हो गया, तो हमारा 21 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे क्या करेंगे, इसी तरीके से हम लोग 6 की बात करेंगे। तो 6 गुणे 7 धन हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, तो आपका कितना आ गया, 43 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 43 आ गया। इसी तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, तो इसी तरीके से हम लोग 8 के संदर्भ में बात कर लेंगे। 8 गुणे 9 प्लस क्या कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 73 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो 73 आ जाएगा। क्लियर है, 73 आपको कहाँ पर ऑप्शन संख्या सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, तो 2 गुणे 3 धन 1 कर दिया, तो क्या हो गया, 7 आ गया। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम 4 गुणे 5 धन 1 कर देंगे, 21 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 गुणे 7 धन 1 करेंगे, 43 आएगा। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 8 गुणे 9 प्लस 1 कर देंगे, क्या आ जाएगा, 73 आ जाएगा। ठीक है, चलिए दिए गए अनुक्रम में खाली स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। चलो यहाँ पर बताओ भाई क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो दिए गए अनुक्रम में खाली स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। देखो ये बहुत ही बेसिक वाले क्वेश्चंस है रीजनिंग के। अगर ऐसे क्वेश्चंस को आप कर लेंगे ना, तो आप तुम समझ लो सब काम अच्छा है। लेकिन अगर इतने बेसिक से वाले क्वेश्चंस को अगर आप नहीं कर पाओगे ना, यहीं पर अगर आप अटक गए ना, तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर यहाँ पर आप अटक गए तो फिर काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या, तो आपको मैंने पहले भी बताया, आपको सभी नंबर्स की क्या होना चाहिए, प्लेस ऑफ वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है, अगर आपको नहीं याद है तो आपको पीछे बुकलेट मिलेगी, बुकलेट में आप ABCD लिख डालेंगे और साफ साफ दूर दूर लिखेंगे और उनके नंबर्स लिख डालेंगे कि किस स्थान पर कौन सा अक्षर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग O की बात करेंगे तो O जो है ये कौन से स्थान पर, तो ये 15वें स्थान पर आ रहा है। ठीक है, कौन से स्थान पर, 15वें स्थान पर है। O की अगर हम लोग M की बात करेंगे तो M कौन से स्थान पर आ रहा है,
अगर हम लोग m की बात करेंगे तो ये 13वें स्थान पर आ रहा है, ठीक है, कौन से 13वें स्थान पर आ रहा है। k की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कौन से स्थान पर, तो ये 11वें स्थान पर आ रहा है। i की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कौन से स्थान पर, 9वें स्थान पर आ रहा है। g की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कौन से स्थान पर, 7वें स्थान पर आ रहा है। e की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कौन से स्थान पर, 5वें स्थान पर आ रहा है। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है वो दो माइनस होते आ रहे हैं। पहले 15 था, ठीक है, फिर कितना हुआ, 13 हुआ, फिर कितना हुआ, 11 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 5 हुआ, अब की क्या होगा, अब की 3 होगा। तो तीसरे स्थान पर कौन आता है, तो तीसरे स्थान पर आता है आपका सी। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरे स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। और सी में फिर हम लोग माइनस एक करें, 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका पहला स्थान आ जाएगा। पहला स्थान किसका आएगा, ए का आ जाएगा। तो सी और ए आपको कहाँ पर, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। दी गई श्रृंखला का अवलोकन करें और रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भाई करना है तो चलो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, आपको बताना है कौन सी अगली संख्या होगी। चलो जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है, ए एल बी और सी दिया है, ठीक है, ए एल बी सी दिया है। और यहाँ पर आपको क्या किया है, तो यहाँ पर सी एल डी और क्या कर दिया, और सी दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, तो अगर हम लोग बात करेंगे ए में हमने 2 को ऐड किया, क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग सी में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा ई आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। एल में अगर हम लोग बात करेंगे तो एल में हमने कुछ नहीं ऐड किया, 0 ऐड किया तो एल आया। और फिर क्या करेंगे, और फिर हम लोग 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर आपका एल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बी की बात करेंगे तो बी में एक बार फिर से हमने 2 ऐड किया तो डी आया। और डी में अगर हम लोग 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी में हम लोग क्या करेंगे, तो 2 ऐड कर देंगे। डी में हम लोग क्या कर देंगे, तो डी में एक बार फिर से हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा एफ आ जाएगा। भाई क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। जरा देखो ई एल एफ कहीं दिख रहा है क्या, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर हम लोग सी की बात करें तो सी में हमने क्या किया, फिर से 0 ऐड किया तो सी आया। फिर हमने सी में क्या किया, 0 ऐड किया तो फिर क्या आ जाएगा, तो फिर हमारा सी आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ई एल एफ सी आपको कहाँ पर, तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, बी आंसर दिख जाएगा, ठीक है। अब ई में इसी तरीके से फिर से क्या कर लो, ई में अगर आप लोग 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका जी आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। एल में हम लोग क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा, एल ही होगा। एफ में एक बार फिर से हम लोग 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ जी एच, एच आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, तो एच आ जाएगा। और सी में अगर हम लोग बात कर लेंगे, सी में हम लोग 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सी ही हो जाएगा। तो जी एल एच सी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करें, हमको ये वाला देख रहा है ना, तो ये क्या है, तो ई एल एफ सी, ठीक है, ई एल एफ सी। तो ये हमारा क्या आ रहा है, आंसर हो जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर आएगा, एक बार आप लोग अपने अपने स्तर पर शेयर कर दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं, और एक बार शेयर कर दिए ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाए, ठीक है। तो रीजनिंग को देख करके जो आपके मन में डर बैठ जाता है ना कि अरे अब इसमें क्या हो गया, अरे ये क्या गया, ठीक है, तो आज वो डर दूर करना है। एकदम बेसिक से वाले क्वेश्चंस को करना है, और अगर इसको आप कर ले आ रहे हो ना, तो फिर आपके काम जो है समझिए सही है। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बेसिक कर ले आ रहे हैं ना, तो फिर हम लोग फिर आगे क्या करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको लुप्त संख्या बतानी है, ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, क्या आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक सा है, देखो भाई कितना बेसिक है, आप इसको पढ़ोगे ना तो पढ़ते ही आपको आंसर आ जाएगा। 8 16 हुआ, 16 फिर 24 हुआ, फिर 32 हुआ, 40 हुआ, 48 हुआ, 56 हुआ। अगला क्या हो जाएगा, 8 का टेबल चल रहा है, तो अगला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे, 64 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक चीजों को पढ़िए और उसके बाद बताइए। दिए गए क्रम स्थापन में ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर आता है। कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनके तुरंत बाद एक अक्षर आता है लेकिन उनके पहले कोई संख्या नहीं है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो कितने ऐसे सिंबल्स हैं जिनके बाद कोई जो है लेटर आ रहा है, कोई अक्षर आ रहा है, ठीक है, लेकिन उनके पहले जो है वो कोई संख्या नहीं है। तो बताइएगा, जरा ध्यान से देखिएगा भाई क्या हो जाएगा इसमें। चलो इसमें ध्यान से देखो भाई क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से बताइएगा। तो इनमें से आपको एक सीरीज दी गई है और इस सीरीज में बताना है कि कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर आता है लेकिन इनके पहले कोई संख्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से आएगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपको कौन दिख रहा है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आप चलोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी, ठीक है, क्या करना है,
तो आपको सिंबल्स को पकड़ना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई सिंबल है नहीं। यहाँ पर हम लोग बात करें एक सिंबल है तो, लेकिन उसके पहले क्या है, संख्या है, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। संख्या तो नहीं होनी चाहिए ना, संख्या, ठीक है, क्या होना चाहिए, उनके पहले कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग बात करें तो हमको एक मिल रहा है, ठीक है। देखो इनके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके बाद तो अक्षर है, ठीक है। इनके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके बाद अक्षर तो है, लेकिन इनके पहले कोई संख्या नहीं है। तो एक तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तो हमारा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, एक तो ये हो गया। चलो इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, इसके बाद कौन सा सिंबल है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको एक दिख रहा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसमें भी अगर हम लोग बात करेंगे तो बाद में तो अच्छा है, लेकिन पहले कोई संख्या नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से और हम लोग कहाँ पर देखेंगे भाई, देखो जरा, तो इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, तो ये आपको दिखेगा कहाँ पर, तो ये आपको दिखेगा यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। कहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा। तो इनमें देखो अगर हम लोग बात करेंगे तो बाद में, ठीक है, क्या है, तो बाद में अक्षर तो है, लेकिन इनके तत्काल पहले कोई संख्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ठीक है, नहीं, जी और जेड तो नहीं होगा, जी और जेड के पहले तो संख्या है ना, जी और जेड के पहले तो संख्या है, ठीक है। चलो भाई, क्या होगा भाई, बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे क्या हो जाएगा, तो कितने ऐसे सिंबल्स हैं, तो एक तो आपका ये तो होगा नहीं, इसके पहले अक्षर है, ठीक है। इसके पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो अक्षर है, तो ये तो होगा नहीं सिंबल। एक ये सिंबल हो गया, और एक बार और हम लोग चेक कर लेते हैं, तो एक ये हो गया, ठीक है, और ठीक है, और ठीक है, हाँ ये हो गया भाई, यही तो हुआ, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, तो देखो जो ये है, जो ये सिंबल है, अगर हम लोग बात करेंगे, देखो दिमाग कहाँ है, ठीक है, ध्यानपूर्वक चीज़ों को करना है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे इसको, तो देखो ये जो सिंबल है, इस सिंबल के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो एक अक्षर है, लेकिन इसके पहले कोई संख्या थोड़ी ना है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। कितने हो जाएंगे, तो 3 है, ठीक है। आपको समझ में आ गया कौन कौन होंगे। तो देखो एक आपका ये सिंबल है, ठीक है, जिसके बाद हमको क्या हो रहा है, जिसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको अक्षर मिल रहा है, लेकिन पहले कोई संख्या नहीं मिल रही है, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा हमको ये सिंबल मिल रहा है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको एक अक्षर मिल रहा है, लेकिन इसके पहले कोई संख्या नहीं मिल रही। और तीसरा हमको जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है, ठीक है, ये मिल रहा है। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके, ठीक है, बाद में हमको एक अक्षर मिल रहा है, लेकिन इसके पहले कोई संख्या नहीं मिल रही। तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यदि एक विशेष भाषा में अगर हम लोग बात करेंगे कैसर को इस तरीके से लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में अगर हम लोग बात करेंगे तो लेदर को कैसे लिखा जाएगा। चलो इसको देखते हैं भाई क्या हो जाएगा, चलो इसको देखते हैं भाई क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो एक विशेष भाषा में अगर हम लोग बात करेंगे तो कैसर को इस तरीके से लिखा जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, तो कैसर को इस तरीके से लिखा जा रहा है। कैसे लिखा जा रहा है, तो सी को अगर हम लोग बात करेंगे तो सी को ई लिखा जा रहा है, ए को अगर हम लोग बात करेंगे सी लिखा जा रहा है, टी को अगर हम लोग बात करेंगे तो वी लिखा जा रहा है, सी की अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो ई लिखा जा रहा है, एच की बात करेंगे क्या हो रहा है, तो जेड लिखा जा रहा है, ई की अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ई को हम लोग क्या करेंगे, तो जी लिखा जा रहा है, और आर को अगर हम लोग बात करेंगे टी लिखा जा रहा है। तो इसको लिखते ही समय आपको समझ में आ गया होगा कि कर क्या रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने +2 कर दिया तो क्या हो गया, ई आ गया, +2 कर दिया तो क्या हो गया, सी आ गया। सब में मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सब में हम +2 कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, सब में हम लोग +2 कर रहे हैं, ठीक है। सब में +2 कर रहे हैं तो हमको ये मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर जो संख्या जो दिया गया है, आपको लेदर दिया गया है, ठीक है। क्या किया गया है, आपको लेदर दिया गया है। तो इसमें भी हम लोग को क्या करना है, इसमें भी हमको, ठीक है, +2 करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो एल में अगर हम लोग +2 करते हैं तो फिर क्या आ जाएगा, तो आपका एन आ जाएगा। ई में अगर हम लोग +2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका जी आ जाएगा। ए में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। टी में अगर हम लोग +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी आ जाएगा। एच में +2 करेंगे तो जे आ जाएगा। ई में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी के बाद ई के बाद एफ जी आ जाएगा। और आर में अगर हम लोग +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो टी आ जाएगा। तो देखो भाई कहाँ पर एन जी सी वी जे जी टी, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। देखो NGCVJGT ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। सब में हमने क्या किया है, +2 किया, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यदि कॉम
यदि कम को इस तरीके से लिख रहे हैं, यदि कम की बात करें तो कम को इस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं और बिन को इस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं, तो कंबाइन को कैसे लिखेंगे भाई, कंबाइन को कैसे लिखेंगे? तो चलो देखो भाई क्या हो रहा है। तो अगर हम लोग बात कर लें COME, ठीक है, कम को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो कम को हम लोग लिख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, क्या कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग लिखने का काम कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरीके से। और बिन को कैसे लिख रहे हैं, तो बिन की अगर हम लोग बात करेंगे तो बिन को हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से लिख रहा है। तो आपसे क्या कह रहा है, तो आपसे कह रहा है कंबाइन को कैसे लिखेंगे भाई, ठीक है, कंबाइन को कैसे लिखेंगे? चलो जल्दी से सारे मेरे भैया आंसर करेंगे फटाफट। कंबाइन को कैसे लिखेंगे? तो देखो सी को हमने क्या किया, तो सी को हमने @ लिखा, ठीक है, इसके बाद ओ को हमने क्या किया, डॉलर लिख दिया, ठीक है, एम को हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, फिर बी कह रहा है ना, तो बी को हमने क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है, फिर आई कह रहा है, आई को हमने ऐसे लिख दिया, एन को हमने ऐसे लिख दिया और ई को हमने इस तरीके से लिख दिया। तो सबसे लास्ट में आपको क्या हो रहा है, क्वेश्चन मार्क दे रहा है, क्वेश्चन मार्क आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। एक विशेष कूट में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर इस शब्द को इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर इसको, ठीक है, इस तरीके से लिखा जा रहा है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो उसी तरीके से आपसे क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है मैंगो को, कौन सा शब्द है जो मैंगो को प्रदर्शित कर रहा है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे भैया, क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग आराम से चीजों को लिख लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बिट ने टोमा, ठीक है, बिट ने टोमा, ठीक है, बिट ने टोमा का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है मैंगो, ठीक है, क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है मैंगो इज येलो, ठीक है, मैंगो इज येलो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे और क्या हो रहा है, और अगर हम लोग, ठीक है, और हम लोग क्या कर ले रहे हैं, हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, और हम लोग हो लिख ले रहे हैं, हो टोमा का। अब यहाँ पर लिखेंगे तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है सन इज रेड, ठीक है, क्या है, तो सन इज रेड। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखोगे आप, जो ये टोमा है, ठीक है, ये टोमा आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है और ये जो टोमा है ये आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अब दोनों में टोमा देखने को मिल रहा है तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है, अगर हम लोग बात करेंगे तो दोनों में कॉमन है इज, ठीक है, क्या है, तो दोनों में कॉमन है इज। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा टोमा का मतलब क्या हो जाएगा, टोमा का मतलब हो जाएगा इज हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, टोमा का मतलब क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले और हम लोग क्या लिख लें, एक और आपका है, ठीक है, कौन सा, ने, ठीक है, ने, ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ने हो टैप, ठीक है, क्या कह रहा है, ने हो टैप कह रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ ने हो टैप को क्या लिख रहा है, अब जरा इसको भी देख लेते हैं। ने हो टैप को लिख रहा है येलो एंड रेड, ठीक है, क्या कर रहा है, इसको लिख रहा है येलो एंड रेड लिख रहा है, ठीक है, येलो एंड रेड लिख रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे जरा, यहाँ पर जरा आप देखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करें, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर देखोगे आप कि यहाँ पर भी आपको ने दिख रहा है, तो कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ना, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको ने दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको ने दिख रहा है और यहाँ पर भी ने दिख रहा है। और दोनों में जरा आप कॉमन देखो तो क्या दिख रहा है भाई, अगर हम लोग दोनों में, ठीक है, कॉमन अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, बताओ भाई क्या कॉमन दिख रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे तो दोनों में कॉमन आपको येलो दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, येलो दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ने का अर्थ क्या हो जाएगा, ने का अर्थ हो जाएगा येलो हो जाएगा, ठीक है, ने का अर्थ क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो टोमा का अर्थ हमको पता चल गया इज है, ने का अर्थ हमको पता चल गया येलो है। तो आपसे मैंगो का पूछ रहा है तो मैंगो के लिए एक ही शब्द तो बचा, ठीक है। मैं अगर हम लोग बात करेंगे एक ही शब्द बचा, कौन सा, बिट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बिट का अर्थ क्या होगा, मैंगो होगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बिट का अर्थ क्या हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, दी गई श्रृंखला में, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी, ठीक है, कौन सा शब्द आएगा, बताइएगा कौन सा अक्षर है जो दी गई श्रृंखला में आएगा। अगले अगर हम लोग बात करेंगे तो श्रृंखला में अगले स्थान पर कौन आएगा, चलो जल्दी से बताइएगा।
चलिए इसका आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। सबसे पहले हम लोग क्या कर ले, हम लोग इस श्रृंखला को लिखने का काम करते हैं। W है, P है, फिर J है, फिर E है, इसके बाद A है। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब इसमें खो क्या रहा है, तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे तो इनमें अगर आप देखोगे तो इनमें क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने -7 कर दिया तो आपको क्या मिल गया, P मिल गया। ठीक है, फिर हमने P में से -6 कर दिया तो हमको क्या हो गया, J मिल गया। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने -5 कर दिया तो हमको क्या हो गया, E मिल गया। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया, -4 कर दिया तो हमको क्या हो गया, A मिल गया। फिर A में से हम -3 करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, तो हमको मिलेगा जो अगली जो संख्या मिलेगी वो है X। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, A आंसर कर दोगे। ठीक है, आपको प्लेस ऑफ वैल्यू जो है, ठीक है, नंबर्स के जो स्थान है तो वो हमको या आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो उनको आप जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और बार बार आप लिखोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो पहले ही आप आराम से अच्छे से दूर दूर साफ साफ लिख लेना। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या होगा, यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, 12 गुने 16 188, 14 गुने 18 248, 16 गुने 20, बताइएगा मान क्या होगा। इसका आंसर करेंगे भाई। तो देखो आपसे क्या कह रहा है, तो 12 गुणे 16 बराबर क्या हो रहा है, आपको कह रहा है 188 दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो 14 गुणे 18 आपको क्या कर रहा है, तो आपको 248 दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो 16 गुने 20 आपको क्या देगा, तो ये आपको आपका आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसी को आपको बताना है। तो देखो 12 गुने 16 अगर आप करोगे तो क्या हो रहा है, तो 12 गुने 16 आप करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 192 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 192 आएगा। और 192 में अगर आप 4 माइनस कर दे रहे हो तो आपको क्या हो रहा है, 188 मिल जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग बात करें तो 14 गुने 18 आप करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको 252 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, तो यहाँ पर आप 4 माइनस कर दोगे तो आपको 248 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर करना है तो यहाँ पर आप 16 गुने 20 करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 320 मिल जाएगा। ठीक है, कितना, 320 मिल जाएगा। और इसमें आप -4 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 316 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो इसमें आप 4 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 316। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या फिर अक्षर का चुनाव करना। ठीक है, तो विषम संख्या या फिर अक्षर का चुनाव करना है। चलो जल्दी से इसको बताएंगे क्या हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो दिए गए अक्षरों में या फिर शब्द में कौन सा विषम है, इसको बताइएगा आप सभी मेरे भाई बहन, क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। और बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़े हैं ना, सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही साथ आप मेरे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप यहाँ पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। आपको कोई डाउट होता है या फिर इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो जो भी आपको PDF है, नोटिफिकेशन है और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आपको पर्सनली यहाँ पर मिलती रहेगी। तो उम्मीद है आप लोग जल्दी से, अगर लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दिए। देखो चारों ऑप्शन में अगर हम लोग बात करेंगे तो चारों ऑप्शन में आपको, अगर हम लोग बात करें, देखो इस वाले ऑप्शन में आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों देखने को मिल जाएंगे। इस वाले ऑप्शन में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों देखने को मिल जाएंगे। इस वाले में भी अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सोनेंट देखने को मिलेंगे, व्यंजन देखने को मिलेंगे, वॉवेल नहीं देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन संख्या डी जो है ये सबसे अलग है। जरूरी नहीं कि यही वाला ट्रिक काम करे, इस पर कोई दूसरा फार्मूला भी काम कर सकता है। अगर कोई दूसरा फार्मूला लगा करके आपका आंसर आ रहा है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग यही है, आप बाकी आप भी अपने तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करेंगे, अगला जो है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या फिर अक्षर को चुनिएगा। बताइएगा क्या जाएगा, तो दिए गए विकल्प में आपको क्या करना है, तो विषम अक्षर या शब्द को चुनना है। चलो जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। चलो जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा, इसे प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, क्या आ जाएगा, इसे प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। चलो जल्दी से बताइएगा क्या आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप 36 में से क्या हो रहा है 48 अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो आपका 12 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 12 आएगा। -12 आएगा वो अलग बात है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस करोगे तो आपका क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 12 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर भी अगर आप माइनस कर रहे हो तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका 12 ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर, ठीक है, 13 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 13 में से सॉरी इधर से घटाना है। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा और
6 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 31 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग माइनस कर रहे हैं, कितना 31 आ रहा है। बाकी सब जगहों पर हम लोग देख रहे हैं तो 12 ही आ रहा है। तो हम लोग ऐसे में क्या करेंगे, ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे। अब आप कुछ और भी इस पर लगा सकते हो, देख लीजिएगा, कुछ और भी आप इस पे लगा करके आंसर ला सकते हो। फिलहाल यहाँ पर जो है तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन संख्या डी सही लग रहा है ना, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे डिक्शनरी के अनुसार, यहाँ पर आपको शब्द दिए गए, आपको व्यवस्थित करना है और बताना है कि कौन सा क्रम सही होगा। तो चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग बताएंगे क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें, चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा। देखो यहाँ पर हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें तो जो सबसे पहले जो आएगा तो वो कौन आएगा, तो सबसे पहले तो आएगा 3 नंबर। ठीक है, क्या होगा, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले जो आएगा वो क्या है, तो वो आएगा, ठीक है, 3 नंबर आएगा। ठीक है, अच्छा 3 आपको सब में मिल रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो अल्फाबेट के अनुसार इसके बाद कौन आएगा, बताओ भाई क्या हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद आपका आ जाएगा 2 नंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद आपका जो आएगा वो आएगा क्या, वो आएगा 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, डिक्शनरी के अनुसार उसी क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। और इनके बाद अगर हम लोग बात करेंगे 3 और 2, 3 और 2 तो आपको सब में दिख रहा है। अब 3 और 2 के बाद कौन आएगा, क्या आंसर कर दोगे, तो इसके बाद आपका आ जाएगा 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा। तो 3 2 1, 3 2 1 आपको कहाँ पर, तो ऑप्शन संख्या सी में दिख रहा है। तो फिर बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, जब अगर आपको 3 2 1 से आंसर मिल गया तो फिर आपको बहुत ज्यादा, ठीक है, उसमें जबरदस्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 3 2 1 हमको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता हो। क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से मेरे भैया बताना क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को लिख लेंगे। अच्छा, जब पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना और आप उसको सॉल्व करोगे ना, तो थोड़ा सा दूर दूर लिखना। ठीक है, थोड़ा सा दूर दूर लिखना। ठीक है, पेपर जो है जो है पेपर जो है, ठीक है, तो आपको, ठीक है, मिलेगा तो थोड़ा दूर दूर लिखे रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उस पर नानी को चिट्ठी नहीं लिखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा जगह कम बचाना, थोड़ा दूर दूर लिखे रहोगे तो साफ लिखे रहोगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखो अगली आपसे क्या कर रहा है, तो अगली आपसे पूछ रहा है अगला जो जो संख्या होगी वो कौन सी होगी। क्या कर रहे हैं भाई हम लोग, तो 5 गुणे 10 धन हम लोग क्या कर दिए, 1 कर दिए। ठीक है, क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक है, फिर 11 को हमने क्या किया, 11 गुणे 2 प्लस 2 कर दिया, तो क्या हो गया, 24 हो गया। फिर 24 को हमने क्या कर दिया, गुणे 2 प्लस क्या कर दिया, प्लस 3 कर दिया, 51 हो गया। 51 को हमने क्या किया, गुणे 2 प्लस 4 कर दिया, 106 हो गया। 106 गुणे हम 2 करेंगे प्लस क्या करेंगे, 5 करेंगे, तो 106 दुनिया क्या हो जाएगा, 212, और 5 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा 217। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्न प्रश्नों में से एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही अनुक्रम को चुनिएगा। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो एक बार फिर से आपको सही अनुक्रम को चुनना है। ठीक है, क्या करना है, तो सही अनुक्रम को चुनना है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या होगा। चलो भाई क्या होगा, तो सही अनुक्रम आपको चुनना है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या है। तो आपको क्या दे रहा है, तो अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, आपको क्या कर रहा है, तो आपको CAT कैट दे रहा है। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा है, तो DBT दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा है, तो आपको ECT दे रहा है। कर क्या रहे हैं भाई हम लोग, C में हमने एक ऐड किया, D हुआ, D में एक ऐड किया, E हुआ, E में एक ऐड करेंगे, F हो जाएगा। ठीक है, F हो जाएगा। A में हमने एक ऐड किया, B हुआ, B में एक ऐड किया, C हुआ, C में एक ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो F और D आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। अब ज्यादा आपको यहाँ पर 3-5 खुरापात करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आंसर मिल रहा है तो फिर आगे बढ़ो। ठीक है, टी में हमने क्या किया, 0 जोड़ा तो टी आया, टी में हमने 0 जोड़ा तो टी आया। ठीक है, टी में हमने 0 जोड़ा तो क्या हो जाएगा, तो फिर आपका टी ही आएगा। ठीक है, तो FDT ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एग्जाम हॉल में जब आप बैठे रहते हो ना, तो आप अपनी कॉपी पे फोकस किया करो। ठीक है, अपने क्वेश्चंस पर, अपने बुकलेट पर और अपने आप पर फोकस किया करो। कई सारे ऐसे मेरे भाई बहन होते हैं ना, ठीक है, मैंने देखा कई बार क्या होता है कि जब जैसे आपको एग्जाम में जो है कमरे में पहले एंट्री दे दी जाती है, आपको 15-20 मिनट पहले एंट्री दे दी जाती है। ठीक है, तो उस 15-20 मिनट में क्या होता है, उस 15-20 मिनट में, ठीक है, हम लोग अगल बगल हाल चाल ले लेते हैं। अच्छा भाई तुम्हारा मैथ है, अच्छा मेरा आर्ट है, भाई मैथ वाला तुम हमको बता देना, आर्ट मेरा मजबूत है, आर्ट हम आपको बता देंगे। ठीक है,
तो पता चलता है उसमें क्या होता है, उसमें पता चलता है कि आपने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन आपने जो वादा किया था तो उसकी वजह से क्या होता है, पीछे वाला जो है आपको एकदम चिकोटी काटे रहता है, भाई एक बार दिखा दो, हे भाई बता दो, हे भाई बता दो, है ना। तो पता चला दूसरे के चक्कर में क्या होता है, आप अपना गुड़ गोबर करके चले जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने पे फोकस कीजिए। और कई बार क्या होता है ना कि हम उसको बता देते हैं सही सही, और वो भी हमको बता देता है, लेकिन जब हम घर आकर के चेक करते हैं ना तो पता चलता है कि जितना वो हमको बताया था सब गलत है बताया था, और हम सब उसको सही बता के चले हैं। ठीक है, तो अपने पे कीजिएगा, समय बचाइएगा। एक मंच पर एक पुरुष को देखते हुए रीता ने कहा कि वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। तो मंच पर उपस्थित उस पुरुष का रीता से संबंध क्या है, तो बताइएगा। तो अगर हम लोग रीता के संदर्भ में बात कर रहे हैं भाई, रीता ने, ठीक है, मंच पर एक पुरुष को देखते हुए कहा है, ठीक है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या जाएगा। तो रीता ने एक मंच पर क्या किया है, तो मंच पर एक पुरुष को देखते हुए कहा है कि वह मेरे पति, तो रीता के पति, ये हो गए रीता के पति। ठीक है, रीता ने क्या किया, तो किसी को देखा और उसको देखते हुए कहा कि जो वो आदमी जो दिख रहा है वो क्या है, वो मेरे पति की पत्नी। अब पति की पत्नी कौन हो जाएंगी, पति की पत्नी तो फिर रीता हो गई। तो पति की पत्नी की पुत्री, तो रीता की रुको थोड़ा सा ऊपर बना दूं, है ना, थोड़ा सा ऊपर बना दूं भाई। चलो, तो रीता ने क्या किया भाई, तो रीता ने जो है, तीनों ने क्या किया, इन्होंने कहा कि वो जो दिखाई पड़ रहा है मंच पर वो मेरे क्या है, तो वो मेरे पति की पत्नी। अब पति की पत्नी कौन हो जाएंगी, तो फिर रीता हो गई। तो पति के पत्नी की पुत्री, मतलब रीता की पुत्री, रीता की पुत्री का क्या है, तो रीता की पुत्री का भाई है। ठीक है, रीता की पुत्री का क्या है, तो भाई है। तो इससे रीता का संबंध क्या है, तो रीता का क्या हो जाएगा, रीता का लड़का हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, रीता ने कहा कि वो जो दिखाई पड़ रहा है वो मेरे पति की पत्नी, तो मेरे पति की पत्नी मतलब किसकी, रीता खुद की बात कर रही है। तो रीता तो कह रही है कि वो मेरे पति की पत्नी की पुत्री, ठीक है, मतलब रीता की बेटी का भाई है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो ये दोनों, तो इन दोनों की मम्मी तो रीता ही होंगी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विकल्प में वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक, ठीक है, एक शब्द समूह दिया है, ठीक है, इंटेलिजेंस दिया है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द इंटेलिजेंस से नहीं बन सकता। तो बताइएगा क्या आ जाएगा, चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। चलिए जल्दी से मेरे भाई आंसर करेंगे, और जितने बाद में मेरे भाई बहन जुड़ रहे हैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देगा। ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर आप लोग जरूर करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या कैंसिल। कैंसिल में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको ए दिख रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, कैंसिल में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा है, आपको ए दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इंटेलिजेंस में कहीं पर ए है ही नहीं, तो फिर कैंसिल कैसे होगा, तो कैंसिल को कैंसिल कर दो, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यदि सी को किसी कोड में 3 लिखा जाए, ठीक है, सी को क्या हो रहा है, तो सी की प्लेस ऑफ वैल्यू 3 है, ये तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा। ठीक है, तो सी को किसी कोड में 3 लिखा जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग डैश की बात करेंगे तो डैश को क्या हो रहा है, तो डैश को 32 लिखा जा रहा है। ठीक है, क्या लिखा जा रहा है, 32 लिखा जा रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग डांस की बात करेंगे तो डांस को क्या लिखेंगे, चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या करेंगे, तो डैश को कैसे लिखेंगे, डैश को हम लोग लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, 32 आ रहा है। सी की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, तो 3 है। तो इस तरीके से डांस की अगर हम लोग एक बात करें, अगर हम लोग डैश की वैल्यू की बात करें तो डी का स्थान क्या है, तो आप कहोगे 4 है। ए का स्थान हम लोग बात करेंगे क्या है, 1 है। एस के अगर हम लोग स्थान की बात करेंगे क्या है, 19 है। और एच के स्थान की बात करेंगे क्या है, तो 8 है। तो 4 1 5, ठीक है, और 5 19 24, और 24 8 अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा है, 32 आ जा रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो डी का स्थान क्या है, तो 4 है। ए का स्थान क्या है, 1 है। एन की अगर हम लोग बात करेंगे तो एन का स्थान क्या है, 14 है। सी की हम लोग बात करेंगे स्थान क्या है, 3 है। ई का स्थान क्या है, 5 है। तो इनको आप जरूर दीजिए फटाफट, जरा जल्दी से जोड़ो, क्या होगा भाई, तो 4 1 5, 5 14 19, 19 3 22, 22 5 क्या हो जाएगा, 27। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो डी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 27 आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए बहुत ही अच्छा सा प्रश्न आ गया। देखो क्या कह रहा है, तो प्लस को क्या करना है, तो प्लस को कहा गया है क्या, माइनस कहा गया। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या होता है, माइनस होता है। ठीक ठीक है, घटा है। माइनस की बात करेंगे तो माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ गुना है। ठीक है, क्या है, तो माइनस का अर्थ गुना है। ठीक है, भागे का अर्थ अगर हम लोग बात करेंगे तो भागे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ जमा है। ठीक है, क्या है, प्लस है। ठीक है, और क्या कह रहा है, और गुने का अर्थ क्या है, तो गुने का अर्थ अगर हम लोग बात करेंगे तो गुने का अर्थ क्या है, तो आपका गुने का अर्थ है भाग है। ठीक है, क्या है, तो भाग है। ठीक, चलो अब इसी पर रख दो भाई। तो अगर हम लोग बात करेंगे 15, माइनस कह रहा है तो माइनस को क्या कहा गया है, तो 3 गुणे कहा गया है, तो क्या करोगे, 3 कर दोगे। प्लस प्लस को क्या कहा गया भाई, प्लस को माइनस कहा गया है, तो क्या कर दोगे, तो 10 कर दोगे।
ठीक है। फिर गुने को क्या कहा गया भाई, गुने को अगर हम लोग बात करेंगे तो गुने को भागे कहा गया, 5 कर दोगे। भागे को क्या कहा गया भाई, भागे को अगर हम लोग बात करेंगे तो भागे को प्लस कहा गया है, तो प्लस 5, 5 कर दोगे भाई, है ना, 5 कर दोगे। अब इसको सॉल्व कर दो। तो आपको मैंने कई बार बताया, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग भाग करते हैं। तो भाग कर दो, तो 5 से क्या कर दोगे, 10 में भाग दे दोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और भाग करने के बाद आपको क्या करते हो, आप गुने करते हो। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, गुने कर दो। तो ये गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो 15 यहाँ 45 आ जाएगा। ठीक है, 45 माइनस 2 धन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आप इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो इसके बाद हम लोग प्लस करते हैं। आपको यहाँ पर प्लस 5 दिख रहा है और ये 45 क्या है, प्लस है। तो प्लस प्लस को पहले आपस में जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, और 50 में से 2 आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। क्या आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर कर दोगे, 48 कर दोगे। ठीक है मेरे भैया, क्या आंसर कर दोगे, 43 कर दोगे। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे भैया। ठीक है, यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया गया और इस समीकरण का प्रयोग करते हुए आपको क्या कह रहा है, आपको अगली संख्या तक पहुंचना है। चलो देखो भाई क्या हो रहा है, तो 7 इंटू 4 इंटू 9 को क्या कह रहा है, तो इनको 4 7 9 कह रहा है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, तो इनको 4 7 9 कह रहा है। ठीक है, चलो इसी तरीके से अगर हम लोग 9 इंटू 5 इंटू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पर कर दे रहे हैं 592 कर दे रहे हैं। चलो भाई, इसी तरीके से अगर हम लोग 6 इंटू 9 इंटू 5 की बात कर लें, तो इनको हम लोग क्या कर ले रहे हैं, 965 कर दे रहे हैं। ठीक है, चलो इसी तरीके से अगर हम लोग 8 इंटू 6 इंटू 2 कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, तो इसको बताना है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, जो यहाँ पर जो पहली संख्या है ना, उसी को हम लोग क्या करते रहे, बीच में बैठा दे रहे हैं। देखो यहाँ पर पहली संख्या 7 थी, 7 को हमने क्या कर दिया, 7 को हमने बीच में बैठा दिया। ठीक है, क्या कर दिया, 7 को हमने बीच में बैठा दिया। यहाँ पर 9 था, 9 को हमने क्या कर दिया, बीच में बैठा दिया। 6 था, 6 को हमने क्या किया, बीच में बैठा दिया। यहाँ पर 8 है, 8 को हम क्या कर देंगे, तो 8 को हम बीच में बैठा देंगे। ठीक है, 8 को हम लोग बीच में बैठा देंगे, तो पहले क्या आ जाएगा, आगे 6 आ जाएगा, पीछे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 6 8 2 आपका आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सन्नित्रा उत्तर की ओर 8 मीटर चला और दाएं घूम करके 16 मीटर चला, फिर अपने बाएं घूम करके 5 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 16 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, बताइएगा क्या हो जाएगा भाई। चलो सन्मित्रा चलना शुरू करो मेरे भैया। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो सन्मित्रा जो है, तो ये क्या कर रहे हैं, तो ये उत्तर की तरफ चल रहे हैं। मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से ये उत्तर की दिशा की तरफ चल रहे हैं। उत्तर दिशा हमेशा याद रखिएगा ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, क्या होती है, तो उत्तर दिशा हमेशा क्या होती है, तो हमेशा ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो उत्तर की तरफ 8 मीटर चल रहा है, कितना, तो 8 मीटर उत्तर की तरफ चल रहा है। इसके बाद वो क्या हो रहा है, वो अपने दाएं घूम रहा है। तो दाएं बाएं की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन में दाएं बाएं आता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपनी कॉपी वपी घुमाना पूरा शुरू कर देते हैं। ठीक है, पूरी कॉपी ही दाएं बाएं घुमाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा मत करिए। क्या हो जाएगा, तो दाएं घूम रहा है और क्या कर रहा है, और 16 मीटर चल रहा है। ठीक है, कितना, तो 16 मीटर जो है वो चल रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद वो अपने बाएं घूम रहा है। बाएं घूमने का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, ना कि नीचे की तरफ। ठीक है, क्या हो रहा है, बाएं घूम रहा है और कितना, 5 मीटर जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या कर रहा है, फिर वो अपने क्या कर रहा है, फिर वो अपने बाएं घूम रहा है और कितना चल रहा है, और 16 मीटर चल रहा है। तो फिर यहाँ पर आप चल के आ गया, 16 मीटर आ गया। ठीक, अब आपसे वो पूछ रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान उसका ये है और पहुंचा कहाँ पर है, तो यहाँ पर। तो ये कौन सी दिशा में है, तो ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ है तो कौन सी दिशा हो जाएगी, तो ऊपर की तरफ है, तो आंसर कर दोगे उत्तर दिशा हो जाएगी। कौन सी, उत्तर दिशा हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखो कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आ गया। चलो भैया, कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आ गया। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। कह रहा है कुछ अध्यापक जो है अनुयायी है, कुछ अनुयायी प्रसिद्ध है। तो निष्कर्ष आपसे दे रहा है कि कुछ अध्यापक प्रसिद्ध है और कुछ अनुयायी अध्यापक है। अब आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलो बताओ क्या होगा भाई। चलो बताओ, तो क्या कह रहा है, कुछ अध्यापक अनुयायी है और कुछ क्या है, कुछ प्रसिद्ध है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर आप डायग्राम सही से बना लोगे तो आपका काम काफी हद तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये हो गए अध्यापक लोग। ठीक है, फिर ये हो गए अनुयायी लोग। ठीक, और ये हो गए प्रसिद्ध लोग। ठीक, तो ये 3 लोग हो गए।
ठीक है। ये अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ये कौन है, तो ये हो गए आपके अध्यापक लोग। ठीक है, कौन हो गए, तो ये हो गए अध्यापक लोग। ये अगर हम लोग बात करेंगे कौन हो गए, तो ये हो गए अनुयायी लोग हो गए। और ये कौन हो गए, तो ये हो गए आपके प्रसिद्ध लोग हो गए। ठीक है, कौन हो गए, प्रसिद्ध लोग हो गए। अब चलो निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि कुछ अध्यापक जो है वो प्रसिद्ध है। तो अध्यापक कहाँ पर है भैया, अध्यापक यहाँ है और प्रसिद्ध यहाँ पर है। तो कैसे होगा, तो पहला तो आपका गलत हो गया। कुछ अध्यापक प्रसिद्ध है तो ये तो गलत हो जाएगा। आपसे क्या कह रहा है, कुछ अनुयायी जो है वो अध्यापक है। तो कुछ अनुयायी यहाँ पर देखोगे तो कुछ अनुयायी जो है वो क्या है, तो वो अध्यापक है। तो दूसरा तो आपका सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका दो जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केवल दो निष्कर्ष सही है। ठीक है, कुछ अध्यापक प्रसिद्ध हैं तो ये तो गलत हो जाएगा। अध्यापक कहाँ पर आपको दिख रहा है, प्रसिद्ध कहाँ पर दिख रहा है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ अनुयायी जो है वो अध्यापक है तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले अगले प्रश्न की तरफ। वह आरेख चुनिए जो क्या कर रहा है, जो निम्नलिखित संबंधों को दर्शा रहा है। ठीक है, तो उस आरेख को चुनिए जो दिल्ली, श्रीलंका और एशिया के बीच संबंधों को दर्शा रहा है। ठीक है, उस आरेख को आप लोगों को चुनना है जो क्या कर रहा है, जो एशिया, दिल्ली और श्रीलंका। तो इस संबंध को कौन चुन रहा है, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, इस प्रश्न का आंसर करेंगे भैया। चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करो, क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करें, सबसे पहले आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको एशिया महाद्वीप देखने को मिलेगा। और एशिया महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, जिसमें से एक आपका क्या है, तो जिसमें से एक आपका श्रीलंका है और एक क्या है, तो एक जो है वो इंडिया है। और इंडिया की राजधानी क्या है, दिल्ली है। तो दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, दोनों आएंगे किसके अंतर्गत, एशिया के अंतर्गत आएंगे। और स्वतंत्र रूप से आएंगे, क्योंकि श्रीलंका एक अलग देश है और इंडिया की राजधानी दिल्ली है, इंडिया एक अलग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या आंसर कर दोगे, तो यहाँ पर आंसर आप क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, ये क्या हो गया, तो ये आपका एशिया हो गया। और इस एशिया के बीच में अगर हम लोग बात करेंगे, श्रीलंका हो गया, ये भारत हो गया, ये भारत में ही कहीं दिल्ली होगा। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कोई आदमी गधा नहीं है, अजय आदमी है। तो बताइएगा अब इसको कैसे करेंगे भाई। चलो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन बताओ भाई। कोई आदमी गधा नहीं है, अजय आदमी है। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कि अजय गधा नहीं है, और दूसरा कह रहा है सभी आदमी अजय नहीं है। तो यहाँ पर बताएंगे क्या हो जाएगा भाई, चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये क्या करेंगे, तो हम लोग ठीक है आदमी, अजय और गधा को बनाएंगे। ठीक है, पहले क्या कह रहा है, कोई आदमी गधा नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, पहले हम लोग आदमी बना लेंगे। ठीक है, तो ये हो गए आदमी, और कह रहा है कोई आदमी जो है गधा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो गधा होगा वो क्या होगा, वो अलग से स्वतंत्र रूप से बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बन गया। फिर आपसे क्या कह रहा है, अजय जो है वो आदमी है। तो अगर अजय आदमी है तो इसका मतलब ये है कि अजय जो है वो इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अजय जो है वो इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब आपसे यहीं पर कह रहा है, आपसे अब निष्कर्ष की तरफ चल रहा है। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि देखो ये क्या है, तो ये गधा है। ठीक है, ये कौन है, तो ये अजय है। और ये क्या है, तो ये आदमी है। ठीक है, आदमी है। अब निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। आपसे ये कह रहा है कि अजय जो है वो गधा नहीं है। तो ये तो बिल्कुल साफ है भाई कि अजय जो है वो गधा नहीं है। तो निष्कर्ष जो एक है ये तो एकदम सही है। दूसरा कह रहा है सभी आदमी अजय नहीं है। सभी आदमी जो है वो अजय नहीं है, तो ये तो गड़बड़ा जाएगा। अजय जो है देखो इनके अंतर्गत ही है। ठीक है, इनके अंतर्गत ही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर केवल एक निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, केवल एक निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी, बताइएगा क्या आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक त्रिभुज दे देगा और इसमें क्या करना है, इसमें आपको ठीक है गिनना है। तो इसको कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये एक त्रिभुज दे दिया। ठीक है, ये एक त्रिभुज दे दिया और इस पर आपको इस तरीके से क्या कर दिया, 3 लकीर खींच दिया। अब आपसे कहे कि त्रिभुजों की संख्या गिनो, तो आप क्या करोगे, तो आप गिनती लिख लोगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और आप इनको जोड़ दोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 2 6 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से अगर आपको बीच में से एक लकीर खींच दे। ठीक है, यहाँ पर एक लकीर खींच दे, तो यहाँ पर फिर क्या करना है, यहाँ पर हमने 1 किया, 2 किया, 3 किया, इसको हमने ऐड कर दिया था। अब यहाँ पर एक लकीर खींच दिया, तो यहाँ पर फिर से हमको क्या करना है, यही चीज करना है। तो 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, ऐड कर दो।
तो क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 1 2 3 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 6 ऐड कर दोगे क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। आपका ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सभी तोते चूजे हैं, सभी पक्षी चूजे हैं, कुछ पक्षी तोते हैं, सॉरी सभी तोते जो है तो वो चूजे हैं, और सभी पक्षी जो है वो चूजे हैं। तो कुछ निष्कर्ष आपको जान बताना है, कुछ पक्षी तोते हैं, कुछ चूजे तोते हैं। बताइएगा क्या हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे भाई, चलो इस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है सभी तोते जो हैं वो चूजे हैं। सभी तोते, मान लीजिए ये क्या हो गया, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये चूजा है, और सभी तोते चूजे हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि तोते जो है वो अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपसे क्या कह रहा है, और आपसे कह रहा है सभी पक्षी जो है वो भी चूजे हैं, तो सभी पक्षी भी यहीं पर आ जाएंगे। ठीक है, क्या हो गया, तो सभी पक्षी भी यहीं पर आ गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, आपके सभी पक्षी भी आ जाएंगे। ठीक है, अब निष्कर्ष की तरफ करें। अगर हम लोग बात करें तो क्या कह रहा है, ठीक है, देखो ये क्या है, तो ये है चूजा। ठीक है, ये क्या है, तो ये है चूजा। और यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये क्या है, तो ये है तोता। और एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको। हाँ, अब बात करें तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये क्या है, तो ये है आपके चूजे हैं। ठीक है, इनकी बात करें तो ये क्या है, तो ये तोता है। ठीक है, तोता है। और ये क्या है, तो ये पक्षी है। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, सभी तोते जो है वो चूजे हैं, तो सभी तोते अंदर आ गए। ठीक है, इसी तरीके से कह रहा है सभी पक्षी चूजे हैं, तो सभी पक्षी भी अंदर आ गए। अब आपसे क्या कह रहा है, कुछ पक्षी तोते हैं, तो कुछ पक्षी तोते हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे पक्षी अलग है और तोते अलग हैं। आपसे कह रहा है कुछ चूजे जो है वो तोते हैं, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। कुछ चूजे जो है वो क्या है, तो वो तोते हैं। तो आपका निष्कर्ष जो है वो 2 सही हो जाएगा। तो क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या कर दोगे केवल 2। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। निष्कर्ष 2 सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक निश्चित कोड में ड्रिंकिंग इज हार्मफुल लिखा जा रहा है। ठीक है, ड्रिंकिंग इज हार्मफुल लिखा जा रहा है, और ड्रिंकिंग इज हार्मफुल को इस तरीके से लिखा जा रहा है, और क्विट ड्रिंकिंग हैबिट को इस तरीके से लिखा जा रहा है। तो बैड हार्मफुल हैबिट को इस तरीके से लिखा जा रहा है, तो उसी में बैड कैसे लिखा जाएगा, चलो ये आपसे पूछा जा रहा है। चलो बताओ भाई कैसे लिखा जाएगा, चलो बताओ भाई कैसे लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखो क्या है, तो यहाँ पर आपको कह रहा है ड्रिंकिंग इज हार्मफुल, और यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है, तो यहाँ पर है क्विट ड्रिंकिंग हैबिट। दोनों ही जगहों पर आपको ड्रिंकिंग दिख रहा है, और दोनों जगह पर अगर हम लोग कॉमन की बात करें तो दोनों जगहों पर कॉमन आपको क्या दिख रहा है, बोझ दिख रहा है। और बोझ, दोनों जगहों पर आपको क्या दिख रहा है, बोझ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है कि ड्रिंकिंग का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ड्रिंकिंग का अर्थ हो जाएगा क्या, ड्रिंकिंग का अर्थ हो जाएगा बोझ हो जाएगा। ठीक, एक तो ये कंफर्म हो गया। ठीक है, चलो ड्रिंकिंग इज बोझ में अगर हम लोग बात करेंगे तो बोझ हमको कॉमन दिख रहा है, तो ड्रिंकिंग का अर्थ क्या हो गया, बोझ हो गया। ठीक, फिर आपको क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है क्विट ड्रिंकिंग हैबिट। ठीक है, क्या कर रहा है, तो क्विट ड्रिंकिंग हैबिट को बोझ रेड सा लिख रहा है। और ठीक है, क्या कर रहा है, बैड हार्मफुल हैबिट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको हैबिट दिख रहा है, और ठीक है यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको हैबिट दिख रहा है। दोनों ही जगहों पर हैबिट दिख रहा है, और दोनों ही जगहों पर अगर हैबिट दिख रहा है तो दोनों ही जगहों पर आपको सेम क्या दिख रहा है। ठीक है, दोनों ही जगहों पर सेम क्या दिख रहा है, तो देखो बोझ तो आपको दिख रहा ही नहीं, क्योंकि बोझ तो पहले ही कन्फर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपको इस वाले सेंटेंस में हैबिट दिख रहा है, और यहाँ वाले सेंटेंस में भी आपको हैबिट दिख रहा है। ठीक है, दोनों में जरा देखो, इन दोनों में अब क्या कॉमन है, अगर हम लोग बात करें तो दोनों में देखोगे अब 100 कॉमन है। ठीक है, क्या है, तो दोनों में अगर हम लोग बात करेंगे तो दोनों में आपको क्या हो रहा है, तो दोनों में आपको अब यहाँ पर 100 दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है, 100 दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि हैबिट का मतलब क्या हो जाएगा, तो हैबिट का मतलब हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे बैड क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो बैड कहाँ है भाई। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, आपसे क्या कर रहा है, तो अब आपसे बैड के लिए पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब एक चीज और देख लो भाई, अब यहाँ पर एक चीज और देख लो। यहाँ पर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पर आपका हार्मफुल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हार्मफुल है। और यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो हार्मफुल है। दोनों ही जगहों पर हार्मफुल है, और दोनों ही जगहों पर अगर हार्मफुल है तो दोनों ही जगहों पर कॉमन क्या है, तो कॉमन आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर सिप है। ठीक है, क्या है, सिप है। और यहाँ पर भी क्या है, तो यहाँ पर सिप है। तो हार्मफुल का अर्थ क्या होगा, तो हार्मफुल का अर्थ हो गया सिप। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हार्मफुल का अर्थ क्या हो जाएगा, सिप हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपका बचा क्या, आपका बचा, अब अगर हम लोग बात करें तो अब देखोगे जरा आप लोग, तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या बचा, बैड बचा।
देखो हार्मफुल का अर्थ हमें पता चल गया, हार्मफुल का अर्थ सिप होता है, ठीक है। हैबिट का पता चल गया, हैबिट का अर्थ क्या होता है, हैबिट का अर्थ 100 होता है। तो एक ही बचा क्या, बैड बचा, और बैड के लिए फिर हमें क्या करना होगा, कैट कर देना होता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर देंगे, ठीक। चलिए, तो इस तरीके से आप जो है चीजों को ध्यानपूर्वक देखिए और एलिमिनेट करते चलिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक बार फिर से आपको क्या करना है, एक बार फिर से इस वाले प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। गुने का अर्थ क्या दे रहा है, तो गुने का अर्थ आपको माइनस कर रहा है। प्लस का अर्थ आपको क्या कर रहा है, तो प्लस का अर्थ आपको भागे दे रहा है, डिवाइड करना है, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या कर रहा है, तो आपको गुने दे रहा है। और ठीक है, भागे का अर्थ क्या कर रहा है, तो भागे का अर्थ आपको दे रहा है क्या, प्लस करने को दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है, यही आपको करना है, ठीक। चलो, तो देखते हैं। तो 7, ठीक है, इंटू आपको कर रहा है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। प्लस आपको क्या कर रहा है, तो प्लस आपको भागे करने को कह रहा है, 7 हो जाएगा। भागे का मतलब क्या है, तो प्लस करने को कह रहा है, क्या कर रहा है, तो 31 हो जाएगा। माइनस करने कह रहा है, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, तो गुने हो जाएगा, क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। भागे करने को कह रहा है, भागे करने को क्या कर देंगे, तो प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चलो सॉल्व कर दो भैया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो भाग करते हैं। तो भाग करने को क्या कर देंगे, तो यहाँ भाग कर दोगे तो ये आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पर -7 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भाग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग गुना करेंगे। तो 31 चौका, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 124 हो जाएगा। यही होगा ना भाई, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको क्या करना है, तो हमको प्लस करना है, ठीक है, हमको प्लस करना है। अब यहाँ पर देखो ये -4 है, -4 है और हमको क्या करना है, प्लस करना है। तो हम लोग क्या 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 प्लस करेंगे, तो हम लोग प्लस करेंगे 124 प्लस 11 प्लस क्या कर देंगे 7, ये हम लोग प्लस कर देंगे। तो कर लो भाई। तो 24 में 11 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 25 10 35, और 35 7 क्या हो जाएगा, 142 हो जाएगा। और 142 में से आप क्या कर दोगे, तो 142 में से आप 7 माइनस कर दोगे, है ना भाई। तो 142 में से आप क्या कर दोगे, 7 माइनस कर दोगे, सॉरी 7 कह रहा हूँ। 142 में से 7 कैसे, ठीक है, 4 करोगे, ठीक है, 4 आप माइनस कर दोगे, तभी मैं सोच रहा हूँ क्यों गड़बड़ा रहा है। 142 में से आप 4 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 138 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो 138 आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी अवधि से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी पहली से संबंधित है। माउंटेन हिल से जिस प्रकार संबंधित है उसी तरीके से लेक किससे संबंधित होगा। तो देखो, हिल माउंटेन मतलब पहाड़ होता है, हिल मतलब पहाड़ी होती है, तो माउंटेन पर ही आपको क्या हो जाएगा, हिल मतलब छोटी हो जाती है, तो आपको हिल देखने को मिलेगा। तो उसी तरीके से लेक अगर हम लोग बात करेंगे तो झील में आपको क्या होगा, तो झील में आपको महासागर तो देखने को नहीं मिलेगा, झील में आपको सागर तो देखने को नहीं मिलेगा, झील में आपको नदी तो देखने को नहीं मिलेगी। क्या आ जाएगा, झील में आपको पौंड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो आपको पौंड देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ए आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, तो पौंड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। जनरल को स्पेसिफिक लिखा जा रहा है, ठीक है, जनरल को स्पेसिफिक लिखा जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर एंटोनिम लिखा जा रहा है। जनरल का अर्थ क्या होता है, सामान्य होता है, स्पेसिफिक का अर्थ क्या होता है, जो है विशेष होता है। तो इसी तरीके से वाइड की अगर हम लोग बात करेंगे तो वाइड का एंटोनिम क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। नैरो होगा, ब्रॉड होगा, ओपन होगा, क्लोज्ड होगा। तो वाइड मतलब क्या होता है, चौड़ा होता है। तो वाइड का, चौड़े का विलोम क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे नैरो हो जाएगा, संकीर्ण हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे, सकरा कर दोगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको बताना है भाई, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी भाई। चलो बताओ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगी, तो ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे भाई। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। तो देखो इसमें कर क्या रहे हैं, तो अगर हम लोग बात करने तो यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10 में से हमने क्या कर दिया, 7 को माइनस कर दिया, तो क्या आया, तो 3 आया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, तो यहाँ पर हमने 11 में से 8 को माइनस कर दिया, तो क्या हो गया, 3 आ गया। यहाँ पर हमने 12 में से 9 को माइनस कर दिया, क्या आ गया, 3 आ गया। और सबको हमने क्या कर देंगे, सबको हम ऐड कर देंगे। तो 3 3 6 3 9, तीनों को हमने ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, 9 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग करेंगे। 15 में से हमने 12 को माइनस किया, तो क्या हो जाएगा, तो 15 में से 12 माइनस किए तो 3 आया, ठीक है। 16 में से हमने 13 को माइनस किया, तो क्या हुआ, 3 आया। इसी तरीके से 17 में से हम लोगों ने क्या किया, 17 में से हम लोगों ने 14 को माइनस किया, तो क्या आ गया, 3 आ गया। सबको ऐड कर लो, तो 3 3 3 ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन संख्या डी आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी संख्या होगी, बताइएगा क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर कौन सी संख्या होगी, बताइएगा क्या आ जाएगा। इसको कैसे करेंगे भैया, इसको कैसे करेंगे, चलो जल्दी से बता, क्या आ जाएगा, तो इसको कैसे करेंगे, क्या आ जाएगा।
तो यहाँ पर देखोगे आप, ठीक है, 7 है, 7 के सामने क्या है, 49 है, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। 9 का अगर हम लोग जो है 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो इसी तरीके से 25 की बात करें तो 25 किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आंसर कर दोगे, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो बी आंसर कर देंगे, 25 किसका, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आपको बताना है कौन सी संख्या होगी। चलो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, बताइएगा इस प्रश्न को आंसर करेंगे कैसे, क्या होगा बताइएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा, क्या आंसर कर दोगे, चलो जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग बात कर ले क्या हो रहा है, तो 7 × 2 - 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसी तरीके से 169 × 2 - 1 कर दोगे तो आपका 337 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करें, ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो 473, ठीक है, 473 × 2 - 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 945 आ जाएगा। ठीक है, 473 × 2 - 1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 945 आ जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। जो जोड़ी अलग है उसकी पहचान कीजिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए और इनमें से कोई एक अलग है, विषम है, उसी की पहचान करनी है। संपत्ति, देनदारियां, नामे, श्रेय, फायदा, लाभ, आमदनी, व्यय, बताइएगा क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे, चलिए बताइएगा क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो इसमें 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कोई एक विषम है और जो विषम है उसी की पहचान करना है। तो बाकी की देखो, अगर हम लोग बात करेंगे तो बाकी सब क्या है, तो बाकी सब विलोम है। ठीक है, क्या है, तो बाकी अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो ये सब विलोम है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है, तो ये पर्यायवाची है। फायदा, लाभ, ये क्या है, तो ये पर्याय है। ठीक है, बाकी सब की बात करेंगे एंटोनिम है। ठीक है, विलोम थे। यहाँ पर ये क्या है, तो यहाँ पर ये सिनोनिम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पर्यायवाची है, तो ये आपका विषम हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे और ये आखिरी प्रश्न है आज के सेशन का और इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, अगर आप व्हाट्सअप पर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी, बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।